ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय जगन्नाथ। इस संपूर्ण वीडियो का फल मैं श्री हरि के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग जिस कलयुग में जी रहे हैं ये कब खत्म होगा, उसके बाद आने वाला युग कैसा होगा? क्या ये सिर्फ कल्पना है? नहीं, ये ब्रह्मवाणी है प्रभु जगन्नाथ जी की। नमस्कार, मैं एशा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी भक्तों का। आज हम बात करेंगे वर्ष 2032 की। ये एक ऐसा वर्ष है जो पूरे मानव सभ्यता की दिशा को बदल देगा। हम इस समय कलयुग के अंतिम चरण में हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की भोग आयु सिर्फ 5000 वर्ष है और अब ये अवधि समाप्त हो चुकी है। 2020 से लेकर 2030 तक का दशक कलयुग के लिए सबसे अंधकारमय समय है। इस काल में नैतिकता गिर चुकी है, धर्म केवल औपचारिकता बन चुका है। लालच, अहंकार, क्रोध, छल, कपट इन्हीं सब का बोलबाला है। 2032 के लिए कई भविष्यवाणियां की गई हैं। माया सभ्यता के लोगों ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे खगोलविदों ने भी कहा है कि 2032 का जो वर्ष है पृथ्वी के लिए एक भारी परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो शनि, राहु, केतु की विशेष स्थितियां युग परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं। इनके विषय में आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। ये कोई अचानक घटने वाली घटनाएं नहीं होंगी। मानव चेतना का धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा और तभी सतयुग आरंभ होगा। कलयुग के शेष समय में मीन कृष्ण चतुर्दशी में 2028 से 2031 के समय के बीच 7 दिन अंधकार होगा। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी। जीव जंतु घबरा जाएंगे, मनुष्यों में भय होगा, समय थम जाएगा, जीव जंतु छिप जाएंगे। उसके बाद नए युग का प्रारंभ होगा। तो क्या आप तैयार हैं एक नए युग में प्रवेश करने के लिए, जहां न अंधकार होगा, जहां न भय होगा, जहां सिर्फ प्रभु की महिमा होगी और चारों तरफ धर्म होगा? भविष्य मालिका के अनुसार 2032 में युग में एक बड़ा परिवर्तन होगा। सतयुग का प्रारंभ होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में डूबा हुआ होता है, छल कपट चारों तरफ होता है, अधर्म ही अधर्म होता है, तब परमेश्वर एक नई व्यवस्था की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। प्रभु फिर एक नए सूर्य को प्रकट करेंगे, एक ऐसा सूर्य जिसकी ऊष्मा शरीर को नहीं जलाएगी, जिसकी किरणों में कोई रेडिएशन नहीं होगा, ना ही कोई चर्म रोग होगा, ना ही कोई कैंसर होगा, जबकि ये सूर्य जीवनदायिनी ऊर्जा देगा। और चंद्रमा, एक नया चंद्रमा होगा, एक ऐसा चंद्रमा जिसकी रोशनी बहुत तेजस्वी होगी। रात में कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं होगी, उस चंद्रमा की रोशनी में भी लोग पढ़ सकेंगे। एक ऐसा चंद्रमा जो मन को शीतलता प्रदान करेगा। उस चंद्रमा की चांदनी मानसिक शांति देगी। प्रभु क्षीर सागर धरती पर बुलाएंगे, वही क्षीर सागर जहां भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। प्रभु के सारे परम भक्त उस क्षीर सागर में डुबकी लगाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे और नव यौवन को प्राप्त होंगे। ये कोई साधारण स्नान नहीं होगा, ये आत्मा का, मन का शुद्धिकरण होगा। ये सतयुग का द्वार होगा। सतयुग का एकदम भिन्न संसार होगा। झूठ, हिंसा, छल, कपट नहीं होगा। सब एक दूसरे को भगवान का अंश समझ के प्रेम करेंगे। वहां पर सिर्फ भगवान का सानिध्य होगा। वहां ना कोई राजा, ना कोई गुलाम होगा। सभी समान चेतना और शुद्ध विचारों वाले होंगे। लेकिन याद रखिए, सतयुग में केवल वही प्रवेश करेगा जो मन, कर्म और वचन से पवित्र होगा, जो अभी से ही प्रभु का नाम जपना शुरू करेगा, त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण और माधव नाम का जप करना शुरू करेगा, वही सतयुग में प्रवेश पाएगा। 2032 अब दूर नहीं है। सतयुग की लहर उठ चुकी है। अब वो समय आ गया है
जब अधर्म का विनाश होगा, धर्म की पुनः संस्थापना होगी और प्रभु अपने सभी भक्तों को नई चेतना प्रदान करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या इस नए प्रकाश के लिए आपने खुद को तैयार किया है? अगर हाँ, तो प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी और आप भी सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। सतयुग के आरंभ में प्रभु जाजनगर उड़ीसा में सुधर्मा महासंघ की स्थापना करेंगे, जहां पर प्रभु नया संविधान लिखेंगे। सुधर्मा महासंघ के बारे में आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सतयुग 4 युगों में सबसे पहला और पवित्र युग है, जहां पर सभी मनुष्य और प्रकृति एकाकार होंगे। सतयुग में झूठ और पाखंड नहीं होगा, सभी सात्विक, अहिंसक और दयालु होंगे। मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होंगी। टेक्नोलॉजीज पर नहीं, चेतना के बल पर समाज चलेगा। हर जीव को ईश्वर का अंश माना जाएगा और सबसे विशेष बात, मनुष्य का उद्देश्य होगा आत्मज्ञान को प्राप्त करना। भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता होगी जीवन जीने की दिशा। सतयुग में मशीनों की नहीं, मन की शक्ति की प्रधानता होगी। लोग एक दूसरे से बिना बोले संवाद कर सकेंगे। सतयुग में मनुष्य टेलीपैथी का इस्तेमाल करेंगे। ज्ञान किताबों में नहीं, चेतना में होगा। ध्यान और साधना ही सच्ची शिक्षा मानी जाएगी। मंत्र और ऊर्जा के माध्यम से शरीर और प्रकृति को संतुलित किया जाएगा। जहां आज विज्ञान और अध्यात्म अलग माने जाते हैं, सतयुग में इन दोनों का समन्वय होगा, क्योंकि सतयुग में विज्ञान मनुष्य की आत्मा को समझने का एक माध्यम बनेगा और आध्यात्म चेतना के विज्ञान को समझाएगा। तो सवाल ये है, क्या ये बदलाव अपने आप आएगा? नहीं, ये बदलाव तभी आएगा जब हम अपने भीतर के कलयुग को समाप्त कर सकेंगे। झूठ से मुक्ति, मोह माया से दूरी, ध्यान, साधना और शांति का जीवन, यही सतयुग की तैयारी है। 2032 सतयुग की तैयारी है। उस सतयुग के द्वार पर वही जा पाएगा जो नित्य प्रतिदिन सही समय पर त्रिकाल संध्या करेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेगा और प्रतिदिन निरंतर माधव नाम का जप करेगा। तो आइए अपने भीतर की रोशनी को जगाइए, अपने अंदर बड़ा परिवर्तन लेकर आइए। एक नया युग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। प्रकृति बदल रही है, ग्रह बदल रहे हैं, अब हमें बदलना है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए युग का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं सतयुग के लिए तैयार हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार भविष्य मालिका के नए रहस्य के साथ मिलते हैं। जय जगन्नाथ।